उदय प्रभात के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानव डोभाल। आज हम यहां पर आए हुए हैं देहरादून के 4 सिद्धों में से एक। जैसे कि हम इससे पहले भी 2 सिद्ध ऐसे देख चुके हैं। अब इस बार बारी आती है तीसरे सिद्ध की। इस बार मैं यहां पर मौजूद हूं राजधानी देहरादून के मानक सिद्ध मंदिर पर, जो घंटाघर से यानी कि देहरादून के सेंटर पॉइंट कहे जाने वाले घंटाघर से करीबन 17 किलोमीटर दूर है। और यहाँ इस वक्त जहाँ पर हूँ मैं, यानी कि मानक सिद्ध मंदिर, जो देहरादून के शिमला बाईपास रोड पर स्थित है और जो देहरादून के आईएसबीटी से, यानी कि जिस जगह से देहरादून की शुरुआत होती है शहर के रूप में, वहाँ से ये मंदिर करीबन 11 किलोमीटर दूर है। यहाँ तक कि अगर कहा जाता है कि जैसे कि देहरादून के बड़ोंवाला स्थित, यानी कि शिमला बाईपास रोड के अंदर बड़ोंवाला में ये मंदिर वहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो सिद्ध पीठ है, यानी कि मानक सिद्ध मंदिर, ये देहरादून में अलग अलग स्थानों पर से कितनी दूरी पर आता है। लेकिन वहीं इसके साथ अभी हम जब मंदिर के अंदर मौजूद हैं, हालांकि यहाँ पर अभी काफ़ी सन्नाटा है और काफ़ी कम तादाद में यहाँ पर श्रद्धालुओं का आने को देखने को मिल रहा है। और इस वक्त अगर देखा जाए तो दोपहर के करीब 1:30 बज रहे हैं और इस बीच यहाँ पर श्रद्धालुओं की काफ़ी कम तादाद देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं श्रद्धालुओं की तरफ से अगर देखा जाए तो यहाँ पर माना जाता है कि यहाँ पर जो भी मुराद लोग मांगते हैं उसकी पूर्ति ज़रूर होती है। लेकिन जब यहाँ पर श्रद्धालुओं की उपस्थिति नहीं है, लेकिन उस बीच यहाँ पर इस वातावरण को बनाए रखते हुए हमें यहाँ पर कई सारे वानर नज़र आ रहे हैं। अगर मैं अपने दाहिनी तरफ यहाँ पर देखें, माफ़ कीजिए, अगर मैं अपने बाईं तरफ देखूँ तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 बंदर यहाँ से आते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि इस मंदिर में वानरों की उपस्थिति बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है और जहाँ पर 3 बड़े घंटे भी लगे हुए हैं और वहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं अपनी आस्था के तौर पर उन घंटों को बजाते हैं। और वहीं देखा जाए तो उसी प्रवेश द्वार पर भी यहाँ पर हमें बंदर बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। और उसी की वजह से कि ये बंदर मंदिर के अंदर प्रवेश ना कर जाएं, उस वजह से ठीक इसी जगह पर यहाँ पे ये ग्रिल, यहाँ पर जाली वाले ऐसे दरवाजे बनाए हुए हैं ताकि मंदिर में बंदरों का प्रवेश ना हो। हालांकि अभी हम मंदिर के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर कहीं पर भी अभी श्रद्धालुओं की उपस्थिति उतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही है। इस वक्त यहाँ पर केवल 2 लोग ही यहाँ पर आए हुए हैं। हालांकि ये बात ज़रूर है कि मानक सिद्ध मंदिर, यानी कि अगर सिद्ध पीठ की बात की जाए तो सिद्ध पीठ का मतलब होता है समाधि स्थल, और ये मानक बाबा का समाधि स्थल है। जैसे कि इससे पहले हम लक्ष्मण सिद्ध मंदिर और मांडू सिद्ध मंदिर को देख कर आए थे, जहाँ लक्ष्मण सिद्ध मंदिर कहा जाता है कि वहाँ पर, जहाँ पर लक्ष्मण जी तपस्या करने के लिए आए थे और वहाँ पर उस सिद्ध पीठ में वहाँ पर निर्माण हुआ था। लेकिन वहीं इसके साथ अगर इतिहास की तरफ अगर नज़र डालें तो गुरु दत्तात्रेय, उनके 84 शिष्यों में से 4 शिष्यों के सिद्ध पीठ यहाँ पर मौजूद हैं। और ये सिद्ध पीठ है गुरु दत्तात्रेय जी के शिष्य, यानी कि मानक बाबा का सिद्ध पीठ, यानी कि यहीं पर वो अपना तप किया करते थे। और तपस्या के बाद जब उन्होंने समाधि लेनी चाहिए, यानी कि उन्होंने अपना देह त्याग दिया, तो उसके बाद यहाँ पर उनकी समाधि के रूप में वो यहाँ पर स्थापित हुए और इस जगह पर ये भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर केवल मानक सिद्ध मंदिर में केवल मानक बाबा का समाधि स्थल ही नहीं है, यहाँ पर अन्य भगवानों की प्रतिमाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे कि मेरे बाईं तरफ अगर देखें तो यहाँ पर बजरंग बली, यानी कि हनुमान जी का मंदिर भी है, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि वहाँ पर भगवे के रंग में यहाँ पर हम बजरंग बली का प्रतिमा देख सकते हैं। और ठीक अगर इसके बाईं तरफ अगर हम देखें, यानी कि इस कक्ष की बाईं तरफ अगर देखें, इसके ठीक बगल में, तो यहाँ पर हम दुर्गा माता का भी यहाँ पर प्रतिमा देख सकते हैं। उसके अलावा अगर इसके बाईं तरफ और चलें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शिव और पार्वती की प्रतिमा भी यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें मंदिर के अंदर की, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शिव जी की प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई है और ठीक उसकी दाहिनी तरफ पार्वती माता की, और उसके बाईं तरफ अगर देखें तो शिव जी के सुपुत्र यानी छोटे सुपुत्र गणेश जी की भी प्रतिमा यहाँ पर है। और अगर दाहिनी तरफ अगर देखें तो उसके साथ यहाँ पर कार्तिकेय जी की भी प्रतिमा भी यहाँ पर मौजूद है। जिस तरह जहाँ जहाँ पर शिव जी का मंदिर होता है उस जगह पर शिवलिंग भी ज़रूर होता है। तो वहीं पर हम देख सकते हैं कि इस जगह पर शिवलिंग भी मौजूद है और एक बेहद छोटा शिवलिंग यहाँ पर मौजूद है। और उसी की, जिस तरह शिवलिंग भी यहाँ पर एक छोटे आकार का है, तो उसी तरह अगर शिव जी के वाहन की बात करें तो नंदी जी की प्रतिमा भी यहाँ पर एक छोटे आकार की सफ़ेद रंग की यहाँ पर प्रतिमा यहाँ पर नंदी जी की देखने को मिली है। लेकिन एक और हैरत अंगेज बात ये ज़रूर है कि यहाँ पर इस सिद्ध पीठ के अंदर कई सारे त्रिशूल यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर लोगों को बताया जाता है कि इस सिद्ध पीठ में कई सारे त्रिशूल हैं यहाँ पर, जो कहा जाता है कि इन सिद्ध पीठों में
इस बात का एक बहुत बड़ा दावा किया जाता है कि सिद्ध पीठों में ऐसी जगहों पर त्रिशूल काफ़ी मान्यता रखते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे त्रिशूल रखे हुए हैं और यहाँ पर श्रद्धालुओं की भक्ति को अगर हम देख सकें तो उनके भक्ति का संकेत भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर फूल चढ़ाए हुए इन त्रिशूलों पर और साथ ही साथ यहाँ पर धूप बत्ती भी रखी हुई है। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं आती। बात अगर की जाए इस मंदिर के बारे में तो यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि मानक बाबा के समाधि स्थल के अलावा यहाँ पर अन्य भगवानों की मूर्तियाँ भी हैं। तो उसी तरह यहाँ पर केवल एक शिवलिंग नहीं बल्कि यहाँ पर दो दो शिवलिंग है। ठीक मेरे बाईं तरफ अगर यहाँ पर देखें तो मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि इस तरफ का दृश्य दिखाए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो शिवलिंग यहाँ पर रखा हुआ है वो यहाँ पर एक और शिवलिंग यहाँ पर हम देख सकते हैं। यहाँ पर एक पहले से थोड़े बड़े आकार का शिवलिंग है। ठीक उसकी बाईं तरफ अगर हम देखें तो त्रिशूल भी यहाँ पर रखा हुआ है। तो वहीं पर नंदी महाराज का यहाँ पर प्रतिमा भी देखने को मिली है। और उसी के साथ अगर बात करें तो ठीक शिवलिंग के पीछे की तरफ अगर हम देखें तो वहाँ पर शिव पार्वती की मूर्तियाँ भी रखी हुई हैं। और उसी के छोटे आकार में अगर देखें तो बाईं तरफ कोने में अगर देखें तो वहाँ पर गणेश जी की एक छोटी सी आकृति भी वहाँ पर रखी हुई है। लेकिन बात सिर्फ एक शिवलिंग की नहीं, यहाँ पर एक और छोटा सा शिवलिंग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और सच अगर देखा जाए तो ऐसा छोटे आकार का शिवलिंग बहुत ही कम देखने को मिलता है। जैसे कि ठीक मेरे अगर दाहिनी तरफ देखें तो यहाँ पर एक छोटा सा शिवलिंग भी यहाँ पर बना हुआ है जिसके ऊपर एक छोटा सी हांडी भी रखी हुई है जिसके द्वारा जल वितरित किया जाता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जिस तरह कहा जाता है कि भक्ति आकार के रूप में नहीं श्रद्धा के रूप में देखी जाती है। और यहाँ पर इसी तरह इन प्रतिमाओं के छोटे छोटे रूप भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अगर अब इस बार बारी आती है मानक बाबा की समाधि स्थल की तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ठीक मेरे जिस वक्त मैं चलकर आ रहा हूँ तो ठीक मेरे बाईं तरफ यहाँ पर हम देख सकते हैं अब यहाँ पर समाधि स्थल मौजूद है। यानी कि ठीक सामने की तरफ अगर हम देखें तो जैसे कि यहाँ पर भले ही कहा जाता है कि यहाँ पर किसी को भी अंदर प्रवेश करना वर्जित है, लेकिन अभी हम यहाँ पर दिखाने की आपको पूरी कोशिश करेंगे कि अंदर का दृश्य आपको पूरा दिखाया जा सके। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये समाधि स्थल जो है ये मानक बाबा का समाधि स्थल है। ठीक सामने की तरफ अगर देखा जाए तो ठीक बाईं तरफ अगर हम देखें तो वहाँ पे गुरु दत्तात्रेय की तस्वीर भी रखी हुई है। और उसके अलावा यहाँ पर ठीक अगर दाहिनी तरफ नीचे की तरफ देखें तो वहाँ सामने एक परात रखी हुई है और उस परात के अंदर हम देख सकते हैं कि गुड़ रखे हुए हैं। जैसा कि हमने आपसे ये बात पहले भी कही थी कि जितने भी सिद्ध पीठ देहरादून में हैं इन सभी सिद्ध पीठों में मान्यता इस बात की है कि यहाँ पर गुड़ एक प्रमुख प्रसाद के रूप में देखा जाता है। यानी कि ना ही केवल मानक सिद्ध हो बल्कि चाहे वो लक्ष्मण सिद्ध मंदिर हो, चाहे वो मांडू सिद्ध मंदिर हो, फिर चाहे वो कालू सिद्ध मंदिर हो, इन सभी सिद्धों में गुड़ एक प्रमुख प्रसाद के रूप में माना जाता है। और इसी को देखते हुए जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं वो अपनी तरफ से गुड़ का प्रसाद चढ़ाते हैं। अब वहीं यहाँ पर अब देख सकते हैं कि एक भारी श्रद्धा के रूप में यहाँ पर लोग आते हैं और भगवान को अपनी सभी मुरादों को यहाँ पर कामना करते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि उनकी एक कामना ज़रूर पूरी होती है। अभी जिस तरह के दृश्य यहाँ पर देखे गए थे, यहाँ पर केवल मानक बाबा का समाधि स्थल ही नहीं है, अन्य भगवानों की प्रतिमाएं भी यहाँ पर देखने को मिली और इसके अलावा 3 शिवलिंग भी यहाँ पर देखने को मिले। अब इस मंदिर के बारे में और थोड़ा बहुत जानने के लिए इस वक्त मेरे साथ मंदिर के पुजारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो चलिए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। पुजारी जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। पुजारी जी, इस मंदिर के अगर इतिहास के बारे में बात करें तो आखिर कितने सालों पुराना यह मंदिर है, कब से इसकी स्थापना हुई और क्या मान्यता रखी जाती है इस मंदिर के बारे में? ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये है मानक सिद्धपीठ मंदिर। ये देहरादून में शिमला बाईपास रोड पे भुड्डी चौक से बाईं तरफ जो रोड आती है जिसको मानक सिद्ध मंदिर मार्ग कहते हैं, लगभग वहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पर ये कारवारी ग्रांट में स्थित है। यहाँ ये मंदिर जो है बहुत ही प्राचीन काल से है, त्रेता युग से इसका संबंध है। ये जो प्रतिमाएं हैं
ये सभी प्रतिमाएं त्रेता युग की हैं। जो गुरु दत्तात्रेय हैं, गुरु दत्तात्रेय के नवनाथ गोरखनाथ, मसेंद्रनाथ, चौरंगीनाथ, नागेशनाथ, रमणानाथ इत्यादि जो नवनाथ हैं, उन्हीं नवनाथ के 84 सिद्ध, जिनमें से 4 सिद्ध देहरादून में हैं। ये मानक सिद्ध सिद्धपीठ मंदिर है। मानक सिद्ध बाबा ने त्रेता युग में लगभग आज से 20 लाख वर्ष पहले यहाँ तपस्या की, सिद्धि प्राप्त की, भगवान के दर्शन किए। उन्हीं के नाम से ये मानक सिद्ध सिद्धपीठ मंदिर है। ये जो प्रतिमाएं हैं इसमें पूरा शिव परिवार है। गणेश जी हैं, वीरभद्र हैं, कार्तिकेय, कुबेर, कीर्तिमुख, शिव, पार्वती और नंदी, त्रिशूल इत्यादि सब पूरा शिव परिवार है इसमें। ये लक्ष्मी नारायण भगवान है। ये मानक सिद्ध बाबा की मूर्ति है और ये ब्रह्मा जी, सरस्वती जी। ये यहाँ पे वैसे 4 सिद्ध हैं, लेकिन ये जो प्रतिमाएं हैं हमारे यहाँ ही हैं और अन्य जगह नहीं है। तो इन्हीं प्रतिमाओं के ऊपर मानक सिद्ध बाबा ने तपस्या की, सिद्धि प्राप्त की। उन्हीं के नाम से मानक सिद्ध सिद्धपीठ मंदिर है। वैसे हमारी तपस्थली यहाँ से और 2 किलोमीटर अंदर जा कर के जंगल में है। वहाँ क्या है कि जाने का रास्ता नहीं है और जंगल में कोई निर्माण कार्य भी नहीं करा सकते। इस वजह से वहाँ से ला कर के ये प्रतिमाएँ लगभग 85 वर्ष पहले यहाँ शिफ्ट की गई, यहाँ पे स्थापित की गई और तब से यहीं इनका जो है वो हो रहा है। और यहाँ जो है हमारा और भी कार्यक्रम होते रहते हैं। रविवार के दिन यहाँ अत्यधिक भीड़ होती है। एक दिन में 2-2, 3-3 भंडारे भी होते हैं। गर्मियों के मौसम में 4-4, 5-5 भी हो जाते हैं और अन्य दिनों में भी भंडारे होते हैं, हालांकि लेकिन रविवार के दिन ज़्यादा होते हैं। अभी आगे भी है जो 24 तारीख को, 17 तारीख को 3 भंडारे हैं और यहाँ भंडारे का कार्यक्रम भी होता रहता है। वैसे हमारा जो यहाँ वार्षिक कार्यक्रम है, ये जो मई के लास्ट रविवार को यहाँ भंडारा होता है, वार्षिक भंडारा, विशाल भंडारा होता है। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, 10-12 हज़ार आदमी, कम से कम 15 हज़ार आदमी पहुँचता है। और अन्य दिनों में भी भीड़ होती है। 1 जनवरी को यहाँ बहुत अत्यधिक भीड़ होती है। और हमारा ये आपका रक्षाबंधन से लेकर के और जन्माष्टमी तक यहाँ भागवत का प्रोग्राम होता है। अन्य मांगलिक कार्यक्रम भी होते रहते हैं। पूजा पाठ जब तक यहाँ निरंतर चलता रहता है, क्योंकि सिद्धपीठ है। यहाँ सिद्धपीठ में किया हुआ पूजा पाठ जब तक अनंत गुना फलदायी हो जाता है। और यहाँ आने से, पूजा पाठ करने से, जब तक करने से, ये दर्शन मात्र से भी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। काफ़ी लोग यहाँ आकर के बताते हैं कि हमारी जो है मनोकामना पूर्ण हुई है। इस तरह से ये मानक सिद्ध सिद्धपीठ मंदिर है और यहाँ ये गुड़ का प्रसाद चलता है, क्योंकि गुड़ शुद्ध और पवित्र है और प्राचीन काल से ही इसकी जो है ये प्रचलन में है। तो गुड़ का प्रसाद यहाँ चढ़ता है और जो है यहाँ धूना भी है और अन्य मंदिर भी इसके साथ साथ में भी हैं। तो शिवालय हैं, इधर माता का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, आगे एक जो है नारायण का मंदिर है, एक नरसिंह भगवान का मंदिर है, आगे जाकर के एक शिवालय है, भैरव मंदिर है। और जो लगभग 7-8 साल पहले यहाँ जो बाबा जी रहे थे, उनकी आगे समाधि भी है। पंडित जी, इसके साथ अगर बात करें, अगर जैसे मंदिर के बारे में आपने इतना बताया, तो जैसे कि अभी आपने बताया धूनी भी यहाँ पर स्थापित है। उस धूनी में जैसे कहते हैं कि वहाँ पर जो लौ जली हुई है वो तब से स्थापना से लेके आज तक वो लौ जलती रहती है। हाँ। क्या वहाँ पर इस तरह श्रद्धालुओं का जाना वहाँ पर वर्जित है या फिर वहाँ पर श्रद्धालु भक्ति के तौर पर जा सकते हैं? वहाँ वो बाहर से दर्शन करते हैं, अंदर नहीं जाते। अंदर प्रवेश वर्जित है, बाहर लिखा हुआ है, उसमें अंदर नहीं जाते, बाहर से ही दर्शन करो। भभूत मिलती है, जिसको भी चाहिए होती है। यहाँ से उसकी जो है भभूत ये पुड़िया में बना करके ये रखी है, कोई भी जो है उसको देते हैं, उसको भभूत का टीका लगाते हैं और इससे जो है कई समस्याओं का समाधान होता है। धूनी की बात की जाए तो धूनी का थोड़ा अगर तात्पर्य अगर बताएंगे, अगर उसका क्या 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 उसका एक प्रसंग है, क्या आप धूनी के बारे में थोड़ा आप जानकारी दे सकते हैं? देखो, धूने का मतलब ये है, अगर इसको हम अपने साधारण बोलचाल की भाषा में समझें तो जो प्राचीन काल में जो सिद्ध संत थे जिन्होंने तपस्या की, तो तपस्या करने के लिए एक कोई आधार होना चाहिए। जैसे जंगलों में ही करते हैं पूजा पाठ, जब तब जो भी करते हैं, तपस्या करते हैं, सिद्धि प्राप्त करते हैं, क्या जंगलों में करते हैं। वहाँ क्या है कि वहाँ निरंतर जो आग है वो प्रज्वलित रहती है। उसमें क्या होता है, उस आग से उसमें जो हमारा ऐसे होता है ना, जैसे अग्नि का भास भी होता है
कि जैसे हवन करते हैं तो कभी अग्नि का वास नहीं होता, दूसरे दिन हवन नहीं कर सकते। जो धूनी प्रज्वलित रहती है उसमें हमेशा आग रहती है, तो उसमें उसका भी कोई दोष नहीं होता। उसमें आप नित्य प्रति हवन भी कर सकते हो, जो भी जप किया है उसका वो भी कर सकते हो, और फिर वो अखंड प्रज्वलित रहती है, तो उसका एक अलग ही महत्व होता है। और उसकी जो भभूत है, भभूत का बहुत ही विशेष कारण है, क्योंकि जो प्राचीन काल में जो गुरु गोरखनाथ हैं, गोरखनाथ का नाम आपने सुना होगा, उनका जो प्राकट्य हुआ है, जो उनका वो भभूत से ही हुआ है। एक संत थे मत्स्येंद्रनाथ, जिन्होंने त्रेता युग में किसी के बालक नहीं हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि लो ये भभूति लो और इसको आप ग्रहण कर लेना, आपके संतान हो जाएगी, पुत्र संतान हो जाएगी। तो उनके पति ने देखा, उन्होंने क्या है कि बाबा जी दे गए ये भभूति। उन्होंने कहा अरे कहाँ बाबा के चक्कर में पड़े हो, इसको नहीं खाना, इसको अभी घर से बाहर निकाल दो। उन्होंने ले जाकर के गोबर के ढेर में उस भभूति को दबा दिया। ठीक है, समय व्यतीत हुआ, 12 साल के बाद बाबा जी फिर गए। उन्होंने कहा कि कहाँ है बच्चा, बालक कहाँ है? उन्होंने कहा बालक तो हुआ नहीं। उन्होंने जब ध्यान धर के देखा, उन्होंने कहा हुआ नहीं बालक, वो भभूति जो मैंने दी थी उसका आपने क्या किया? तो उन्होंने कहा कि वो भभूति तो मैंने खा ली थी। कि आपने खाई नहीं, वो भभूति है आज भी मौजूद है। आप मुझे बताइए वो आपने कहाँ पे रखी थी? तो कहीं वो गोबर के ढेर के पास में। उन्होंने बताया, उन्होंने आवाज़ लगाई, तो वहाँ से आवाज़ है, उन्होंने कि मैं तो इसमें हूँ गोबर के ढेर में। वहाँ से जो गोरखनाथ हैं उनको निकाला, उनको स्नान ध्यान करा करके, और वहाँ से ही वो सीधे फिर तपस्या के लिए चले गए। तो ये भभूति है, भभूति का बहुत ही बड़ा महत्व है। और ये जो अखंड धूना जलता रहता है, इससे कई चीज़ें हैं। एक तो जंगल में तपस्या करते हैं तो आग, जहाँ आग होती है वहाँ से अन्य जीवों से भी थोड़ा सुरक्षा रहती है। सर्दी का मौसम है तो क्या है, आग सेंकने का भी काम है। आज तो सुविधाएं कई हैं, प्राचीन काल में आग जलाने के लिए भी समस्याएं होती थी। ठीक है, तो आग को रखते थे, तो ये हमारा कल के लिए भी ये काम है। तो ये धूना जो है प्रज्वलित रहता है, उससे आप कुछ जलपान की व्यवस्था भी कर सकते हैं और वहाँ हवन पूजन भी कर सकते हैं। ये अखंड धूना जो जलता है उसका बहुत ही बड़ा महत्व होता है, शुद्ध और पवित्र होता है, वहाँ पे काफ़ी शक्तियों का निवास होता है। जी हाँ। हमसे बात करने के बाद धन्यवाद आपका पंडित जी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जहाँ की उन्होंने एक बेहतरीन विशेषता बताई धूनी की। वही उस धूनी की तरफ अगर हम बात करें, और ठीक मेरे पीछे वो धूनी मौजूद है। हालांकि यहाँ पर श्रद्धालुओं का जाना वर्जित है, यहाँ पर श्रद्धालु जा नहीं सकते हैं, लेकिन अगर बात की जाए उस धूनी की तो हम कोशिश करेंगे उस धूनी का दर्शन अगर बाहर से कराया जा सके। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं धूनी का जो कक्ष है, ठीक मेरे सामने यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वहाँ पर जो अग्नि है वो अग्नि वहाँ पर जलती रहती है। हालांकि इस समय यहाँ पर अगर देखा जाए दृश्य की तरफ, तो यहाँ पर वो जलते हुए नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन माना जाता है कि अखंड धुनी के नाम से, यानी कि जो बात को जाना जाता है, वहाँ पर अग्नि हमेशा जलती रहती है। और माना जाए तो एक पवित्र अग्नि के नाम से ये जानी जाती है। और कहते हैं कि इसके ज़रिए, यानी कि इसमें जो भभूत मिलती है वो भभूत यहाँ पर हर वक्त जलती रहती है। हालांकि हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पुजारी जी यहाँ पर दिखा रहे हैं, हम देख सकते हैं कि वो अग्नि यहाँ पर जलती जा रही है। और यहाँ पर इसी अग्नि को जलाए रखने के लिए हर संभव प्रयास यहाँ पर पुजारियों द्वारा किया जाता है। हम देख सकते हैं कि इस पावन अग्नि को जलाकर जो भभूत प्राप्त होती है, उस भभूत की मान्यता यहाँ पर ये की जाती है कि उससे सभी पाप दूर होते हैं, मन एकदम पवित्र हो जाता है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। यहाँ पर मेरे सामने अगर बात करें तो कुछ कॉलेज के छात्र यहाँ पर आए हुए हैं इस मंदिर में। बात करें अगर इसकी, तो यहाँ पर इनका भी यही मानना है। और जैसे कि कहा जाता है कि श्रद्धालुओं के यहाँ पर आना इसलिए माना जाता है क्योंकि चारों सिद्ध में कहते हैं कि जो भी दुआ की जाए, यानी कि जो भी मन की मुराद हो वो पूरी ज़रूर होती है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि छात्रों का आना यहाँ पर हुआ है। और केवल सिर्फ बाबा मानक के समाधि स्थल की बात की जाए तो ये वो समाधि स्थल चाहे नहीं है, समाधि स्थल यहाँ से कुछ दूर जंगल में है। और कहा जाता है कि वहाँ पर कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकता, उस वजह से यहाँ पर समाधि स्थल को इस जगह पर, यानी समाधि स्थल के आसपास जो प्रतिमाएं थी वो प्रतिमाएं यहाँ पर लाकर स्थापित कर दी गई। अब यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं, यानी कि जो युवा श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे मंदिर की विश्व मान्यता के बारे में। अभी जिस तरह यहाँ पर मानक सिद्ध मंदिर के दर्शन भी यहाँ पर किए, तो इस वक्त हम देख सकते हैं यहाँ पर कुछ युवा श्रद्धालु भी यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ कॉलेज के छात्र यहाँ पर आए हुए हैं। तो चलिए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? नीलम। नीलम जी, कैसा लग रहा है आज मानक सिद्ध मंदिर में यहाँ पर आए हुए हैं?
बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं बेसिकली हिमाचल से हूँ और मैं देहरादून में पढ़ती हूँ, तो हम यहाँ पे चेन सर्वे के लिए आए थे फॉरेस्ट में। तो हमने यहाँ पे मंदिर देखा और यहाँ पे दर्शन के लिए आ गए। पहले कभी सुना नहीं था मानक सिद्ध मंदिर के बारे में कि? नहीं, मैंने सुना नहीं था, हम तो सीधे ऐसे ही आए थे यहाँ पे। अच्छा, अब कैसा लग रहा है कि अब जब पहली बार देखने को मिला, प्रतिमाएं देखने को मिली, सिद्ध पीठ देखने को मिला, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। हमसे बात करने के बाद बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर एक और युवती जुड़ी है हमारे साथ, चलिए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? कनिका। कनिका जी, कैसा लग रहा है? आप यहीं देहरादून के रहने वाली हैं? नहीं, मैं हिमाचल से हूँ, बट मैं भी इन्हीं के साथ आई थी, सर्वे के लिए आए थे हम। तो फिर हमने मंदिर देखा, तो हम मंदिर में दर्शन के लिए आ गए। यहाँ पे बहुत सारी प्रतिमाएं हैं, हनुमान जी का मंदिर है, शिव शंकर का मंदिर है और माता का मंदिर है, और अच्छा लग रहा है यहाँ पे। क्या क्या कोर्स कर रही हैं यहाँ पर? हम BSc फॉरेस्ट्री। हाँ जी। अब इसी तरह आप और देहरादून में जब आना हुआ है तो और भी कई जगह घूमने को मिली हैं इस बीच? हाँ जी, हम बहुत जगहें गए हैं। तो सबसे अच्छा हमें वो बालाजी में झाझरा के पास अ, हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ सबसे अच्छा लगता है, हम वहाँ जाते रहते हैं। चलिए, हमसे बात करने के बाद धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दून ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की दो छात्राओं से जब हमने यहाँ पर बात की तो उनका कहना है कि देहरादून में उनका पहली बार आना हुआ है। हालांकि वो देहरादून के निवासी नहीं है, वो हिमाचल के निवासी हैं। और उनका कहना है कि मानक सिद्ध में यहाँ पर जब सर्वे के दौरान वो यहाँ पर आए हुए थे तो अब उनका यहाँ पर मानक सिद्ध मंदिर में आना हुआ, जो उनको अपने आप में एक बेहतरीन महसूस हो रहा है। और यहाँ पर उनका ये भी कहना है कि देहरादून में अन्य मंदिरों की अगर बात की जाए तो झाझरा के हनुमान मंदिर में जाना उनको बेहद पसंद है, जहाँ पर उनको बहुत राहत महसूस होती है। अब इसी तरह हम देख सकते हैं एक बेहतरीन फीडबैक के रूप में मानक सिद्ध की अपनी अपनी मान्यता है। और लगातार यहाँ पर हर हर रोज़ देहरादून की सैकड़ों लोग यहाँ पर आते हैं और श्रद्धा के रूप में यहाँ पर मानक बाबा की प्रतिमा को, उनके समाधि स्थल को पूजते हैं। यहाँ पर गुड़ की एक मान्यता है, यानी कि प्रभु प्रसाद के रूप में यहाँ पर गुड़ को चढ़ाया जाता है। और अब यहाँ पर एक बेहतरीन उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देखा जा सकता है कि जिस तरह की प्रतिमा यहाँ पर देखने को मिली, चाहे वो कार्तिकेय की हो, चाहे शिव पार्वती की हो, चाहे वो वीरभद्र की हो, ये प्रतिमाएं अन्य किसी सिद्ध में मौजूद नहीं हैं। ये प्रतिमाएं सिर्फ और सिर्फ मानक सिद्ध मंदिर में ही मौजूद हैं, जो एक बेहतरीन उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है। और अभी तक के हमारे किए हुए सभी विश्लेषणों में मानक सिद्ध मंदिर में सबसे ज़्यादा प्रमुखताएं देखने को मिली हैं। अब वहीं इस तरह जब श्रद्धालु यहाँ पर आते रहते हैं तो अब देखा जा सकता है कि लोगों के मन में कितनी श्रद्धा है मानक सिद्ध मंदिर को लेकर। अब इसी तरह अन्य अपडेट्स के साथ जुड़े रहिए और इसी तरह अब आखिरी सिद्ध जो बचा है यानी कि कालू सिद्ध, जल्द ही उसके दर्शन प्राप्त करने के आपसे रूबरू होंगे। देहरादून से कैमरा पर्सन अमित मुंगाई के साथ मानव डोभाल, उदय प्रभात।